हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन यानी हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण और हैबर विधि के द्वारा हम अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि अमोनिया हैबर प्रोसेस के द्वारा कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें कुछ चैम्बर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और इस प्रोसेस में देखते हैं अमोनिया कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कंप्रेसर चैम्बर। ठीक है, ये कंप्रेसर चैम्बर क्या होता है कि इस कंप्रेसर चैम्बर में हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो हमारा नाइट्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, 1:3। ठीक है, 1:3 के फॉर्म में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कहा ले जाते हैं, यानी सबसे पहले हम उसको कंप्रेसर चैम्बर में ले जाते हैं। ठीक है, कंप्रेसर चैम्बर में जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आता है तो अब देखो यहां से जो एटमॉस्फेयर से या जो बाहर से हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाएगा उसमें क्या होगा कि उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक है, अब यहां से फिर क्या होगा कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कहां की ओर जाएगा, ये आगे की ओर जाएगा, ये जाते हुए अगले चैम्बर में पहुंचेगा यहां पर, और इस चैम्बर का नाम क्या होता है, इस चैम्बर का नाम है हमारा प्यूरिफायर एंड ड्रायर। मतलब ये जो गैसों का मिक्सचर यहां पर जाएगा इस प्यूरिफायर और ड्रायर चैम्बर में, तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले इन गैसों को प्यूरिफाई किया जाएगा, मतलब इनको शुद्धिकरण इनका होगा, और ड्रायर का मतलब क्या होगा, इनको सुखाया जाएगा क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होंगी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडा लाइम होता है। अब जैसे ही ये मिक्सचर यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, इस चैम्बर में ये गैसें पहुंची, यानी कौन सी N2 पहुंचेगी और कौन सी पहुंचेगी हाइड्रोजन। ये गैसें जैसे क्या होगा कि प्यूरिफायर और ड्रायर चैम्बर में जैसे पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इनका क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इनको प्यूरिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी एक्स्ट्रा गैसेस वगैरह आपकी निकल जाएंगी, तो इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्यूरिफायर मतलब ये गैसें होंगी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S और कुछ H2O होगी। ठीक है, जो वेपर फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, तो इन सब यानी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा उसके मिश्रण से या उसके मिक्सचर से क्या होगा, इन चीजों को प्यूरिफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी प्यूरिफाई चैम्बर में क्या होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों का जो मिक्सचर गया था उसको प्यूरिफाई कर दिया, और इसमें इम्प्योरिटीज थी कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O, और इन इम्प्योरिटीज को यहाँ से अलग कर दिया गया और जो हमारा मिक्सचर था उसको हमने ड्राई कर लिया। अब ये मिक्सचर आगे चल के कहाँ जाएगा, ये ऊपर से होता हुआ कहाँ जाएगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर आएगा और इधर से होता हुआ ये जाएगा कैटलिस्ट चैम्बर में। ठीक है, कैटलिस्ट चैम्बर में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाएगा यानी N2 प्लस 3H2 जाएगा, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अब कहां जाएगा, अगले चैम्बर में इसको पास कराएंगे। अगले चैम्बर में ये जाएगा तो क्या होगा कि यहां पर कुछ कैटलिस्ट का वर्क करेंगे, यानी यहां पर कैटलिस्ट का वर्क कौन करेगा, यहां पे प्रेजेंट होगा हमारा Fe मतलब आयरन, और कुछ मॉलिब्डेनम होगा। ठीक है, Fe और मॉलिब्डेनम होंगे जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को या तो फास्ट कर देते हैं या तो स्लो कर देते हैं। अब ये कैटलिस्ट क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला देंगे। मिला देंगे मतलब क्या होगा, इनको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगी। ठीक, अब उसके बाद में ये अमोनिया यहां से होते हुए, और देखो इस चैम्बर का जो टेम्परेचर होगा वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Fe और मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा यहीं पर, और क्या बनाएगा, ये अमोनिया गैस बनाएगा। ठीक, अब ये अमोनिया गैस आगे अगले चैम्बर में जाएगी, ये जाएगी इधर से होती हुई इस चैम्बर में आ जाएगी। ठीक है, और इधर से होती हुई यहां से क्या होगा कि हमें लिक्विड अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखना है क्या, कि यहाँ पर जो अमोनिया हमें मिलेगी वो केवल 10% अमोनिया ही मिलेगी। ठीक है,
यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर हैबर प्रोसेस के द्वारा, तो यहाँ पर कितनी 10% अमोनिया गैस हमें प्राप्त होगी। अब देखो आगे क्या होता है, आगे यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन बचेगा और हाइड्रोजन बचेगा। जो गैसेस बचेंगी वो फिर से इस रास्ते से होती हुई, यहाँ से होती हुई ये क्या होंगी, फिर से वापस कहाँ चली जाएंगी। यानी ये जो हमारा सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है, ये क्या करेगा, बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ले करके इधर से होता हुआ यहाँ से, यानी जो अनचेंज हाइड्रोजन और हमारी क्या है नाइट्रोजन है, उसको लेता हुआ ये देखो यहाँ से ले करके ये फिर से क्या होगा, इधर से होता हुआ इधर से फिर से इस चैम्बर में लाएगा और फिर से ये प्रोसेस होगी। मतलब इससे बाद में फिर से अमोनिया गैस बनेगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती रहती है और इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि हमें 10% लिक्विड अमोनिया मिल जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, N2 प्लस 3H2 ये रिएक्शन करेंगी तो क्या बनेगा, 2NH3, ये बन गया हमारा अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया कैसे बनाते हैं। तो हैबर प्रोसेस के लिए सबसे पहले एक कंप्रेसर होता है। ठीक है, इस कंप्रेसर के द्वारा देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन गैस इसमें पास कराते हैं। ठीक है, फिर ये कंप्रेसर पंप क्या करता है, प्रेशर लगाता है, जिस प्रेशर के थ्रू यहाँ से क्या होता है कि ये यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस आगे की ओर जाती है और आगे हमारा चैम्बर होता है। उस चैम्बर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्यूरीफायर एंड ड्रायर चैम्बर। ठीक है, अब यहाँ से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गई है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका प्यूरिफिकेशन होगा और कुछ उसमें क्या होता है कि कुछ हल्की सी नमी होती, मॉइस्चर टाइप का होता है, तो यहाँ पर उसे ड्राई किया जाएगा। तो यहाँ पर उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज दूर होती, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O की इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये दूर हो जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा, वो मिक्सचर जो होगा, वो जो मिश्रण होगा, वो अगले चैम्बर में जाएगा। ठीक है, अगला चैम्बर कौन सा होता है, कैटालिस्ट चैम्बर एंड हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अब इस कैटालिस्ट और हीट एक्सचेंजर चैम्बर में क्या होगा कि इस चैम्बर का टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यहाँ पर Fe और मॉलिब्डेनम होंगे। इनकी प्रेजेंस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। टेम्परेचर याद रखिएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद में बची हुई जो अमोनिया बनेगी, वो अमोनिया इस चैम्बर से होती हुई नीचे आएगी और यहाँ पर हमें क्या होगा, 10% लिक्विड अमोनिया प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी कुछ होगा। मतलब क्या होगा, बाकी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा वो फिर से कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, यानी सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू फिर से उस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेसर तक भेज दिया जाएगा और ये प्रोसेस फिर से वहीं से स्टार्ट होगी, फिर से वहीं आएगा प्यूरिफिकेशन और डायर चैम्बर में, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी और इस तरीके से हमारा हैबर्स प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है।